बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड चिल्ड्रन सीरीज़ में आज हम बच्चों के बिहेवियर का मसला डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे आर्टिस्टिक हो सकते हैं, एडीएचडी हो सकते हैं, या नॉर्मल बच्चे भी बाज़ औक़ात अपने बिहेवियर में मिलने मिलाने में, ज़िंदगी के तकाज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, डिसोबीडिएंट होते हैं। अथॉरिटी को यानी माँ बाप को, टीचर्स को, बड़ों को चैलेंज करते हैं, उनकी बात मानते सुनते समझते नहीं हैं। या ऐसा होता है कि वो किसी भी मामले में उनका बिहेवियर और उनका रिस्पांस जो है वो आम बंदे से बहुत ज़्यादा होता है। मसलन अंधेरा हुआ तो बहुत रोला डाल दिया, किसी छोटी मामूली बात पे कोई इश्यू हुआ, कुछ रोका गया, किसी बात पे डांटा गया, किसी बच्चे ने कुछ कर दिया तो उस पे उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। क्लास फेलोज़ के लिए, एक एज के बच्चों के लिए, कज़न्स के लिए, किसी भी गाड़ी में आते-जाते, स्कूल में बिहेवियर पे वाज़ेह प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। हम बिहेवियर को एक साइड पे रखते हैं, यानी वो कुछ भी हो, किसी भी किस्म का हो, वो रिस्पॉन्स, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो, डिस्टर्बिंग हो, बादरिंग हो, नेचुरल सी बात है, उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा जो आम बच्चों से ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, उनका एटीट्यूड, उनका डीलिंग सिचुएशन अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ डिस्टर्बिंग हो, बादरिंग हो, वो एडीएचडी हो ना हो, वो आर्टिस्टिक हो ना हो, इन सब बातों को एक साइड पे रखें कि एक बच्चा जो बहुत डिस्टर्बिंग है, हर हवाले से उसके बिहेवियर की कंप्लेंट्स आती रहती हैं, कैफियत हुई हो, बेशुमार हो सकते हैं असरात, लेकिन पॉइंट हम दूसरा पकड़ रहे हैं जिसके ज़रिए इस मसले को ठीक ठीक करेंगे इंशाल्लाह। एंट्री पॉइंट ये है कि ऐसा बच्चा जिसके बिहेवियर के बेशुमार मसाइल हो सकते हैं, थोड़े हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, मगर उसमें डर का पहलू है, यानी उस बच्चे में डर खौफ वाज़े है, बुज़दिल बहुत है। मसलन अपने से बहुत छोटी बहन को अपस्टेयर लेके जाना हो, अंधेरे में जाना हो, कोई काम कराना हो तो उससे कराएगा, खुद नहीं कर सकेगा। बिहेवियर के प्रॉब्लम कुछ भी हों, उसी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन चेक किस चीज़ से कर रहे हैं? चेक इस बात से कर रहे हैं कि उसमें डर खौफ आम बच्चों से वाज़े ज़्यादा पाए जाते हैं। एक तो ये डर ख़ास तौर पर कि इस बच्चे में फ़ियर होना ही, कि फ़ियरफुल होना, डर खौफ में मुब्तला रहना, आम बच्चों से ज़्यादा डर की कैफ़ियत में रहना, एक तो ये बात कन्फर्मिंग है। दूसरी बात ये हो, या ये बात हो कि उसको बहुत डरावने ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। यानी हमने इस बच्चे का मसला समझना इस बात से है कि इसको ज़िंदगी की आम रूटीन में बहुत डर लगते हैं। मसलन स्पाइडर से डर है, कैट से डर है, हाँ डॉग से बहुत ज़्यादा डर होता है, वो काट लेगा। अंधेरे से डर है, लाइट हर हाल में बड़ी अच्छी वाज़े लाइट होनी चाहिए, तब ये सो सकता है। या बहुत ज़्यादा कहीं लाइट है तो वहाँ डरना शुरू हो जाता है। पानी की आवाज़ से डरते हैं ये बच्चे। छोटा-सा कोई इश्यू हो गया बाहर गली स्ट्रीट में, ये दौड़े-दौड़े आएँगे। किसी ने कोई थोड़ा-सा डरावा दे दिया तो ये डिस्टर्ब हो जाएँगे। यानी बच्चे का बिहेवियर डिस्टर्बिंग है, बॉदरिंग है, एडीएचडी हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर उसके साथ अगर उस बच्चे में डर के पहलू वाज़े नुमायाँ है, या उसको बहुत वाज़े डरावने ख्वाब आते हैं। रात को लिटरेचर में है कि वो इतना डर के उठ बैठता है, जो कुछ उसके आस-पास होता है उसको पकड़ लेता है सहारे के तौर पर। उसको पता नहीं चलता ये मेरे सामने माँ बैठी है, भाई बैठा है, बहन बैठी है, बाप बैठा है, ये भी फ़र्क करना डर से उसको मुश्किल होता है। डर की कैफ़ियत इस बच्चे का अगर मेन सिम्पटम है, ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ़ में डर खौफ बहुत हैं, बार-बार मैं रिपीट चूँकि डर पे कर रहा हूँ, इलाज हम बिहेवियर का कर रहे हैं, डर खौफ का नहीं कर रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएँगे, जो भी हों। ख्वाब, रात को बहुत ज़्यादा डरना, इन बच्चों में स्टैमरिंग भी बहुत होती है। यानी जब डर की कैफ़ियत हर वक़्त है तो डरे सहमे रहते हैं, लेकिन उस डरे सहमे के जो सिचुएशन है तो उसकी वजह से वायलेंस आ जाता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं। असल में ये बहुत बहुत ज़्यादा बुज़दिल होते हैं, लेकिन दिखाते और शो ऐसे करते हैं जैसे ये वाही तबाही कर देंगे। हर एक से लड़ते, उलझते फिरते हैं। ख़ास तौर पर
अपने बहन भाइयों से, वालदैन से, उनसे ही लड़ सकते हैं ना। बाहर की दुनिया से जो ही लड़ेंगे, वहाँ तो वो भी सीधा करेंगे ना, दौड़ते दौड़ते आएंगे, हर वक्त इनकी कंप्लेंट्स होती हैं, मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने यूं डराया, मुझे उसने ये परेशान किया। मगर फिर भी इनका बिहेवियर घर में या आम जिंदगी में या छोटों के साथ बहुत बादरिंग, डिस्टर्बिंग होता है। होम्योपैथिक लिटरेचर में जो रूब्रिक अलामत आई है, पहले उसको देख लेते हैं। रूब्रिक में है माइंड चैप्टर के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, यानी कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर के हो, माइंड चैप्टर के अंदर है बिहेवियर प्रॉब्लम्स। बिहेवियर प्रॉब्लम्स के अंदर है इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर है विद फियर, डर खौफ से, फियर से इनको, इनके अंदर डर खौफ और फियर भी होता है और बिहेवियर प्रॉब्लम भी होते हैं। इसी को, इसी रूब्रिक को और अंदाज में देखें, जो दोनों मैंने अलामात बताई हैं। माइंड चैप्टर के अंदर है बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स के अंदर है चिल्ड्रन इन, चिल्ड्रन इन के अंदर है विद नाइट मेयर्स। दोनों में सिंगुलर मेडिसिन है स्ट्रोमोनियम। स्ट्रोमोनियम बहुत टॉप मोस्ट दवा है, ख़ास तौर पर आर्टिस्टिक बच्चों के लिए। जो बच्चे बदतमीज़ होते हैं, नाफरमान होते हैं, उनमें वायलेंस बहुत पाया जाता है, वो बच्चे तभी स्ट्रोमोनियम के बच्चे होते हैं या इसी दवा से ठीक होते हैं अगर उनमें आम जिंदगी में डर खौफ या ख्वाब डरावने आना वाजे उनका अहम तरीन फीचर हो। फिर स्ट्रोमोनियम से ना सिर्फ उनका बिहेवियर ठीक होगा, उनकी स्टैमरिंग ठीक हो सकती है, एडीएचडी के मसाइल वाजे तौर पर ठीक हो जाते हैं। बहुत दफ़ा आर्टिस्टिक बच्चों में भी नॉर्मेलिटी की तरफ फिजा पैदा हो जाती है। स्ट्रोमोनियम 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात 10-12 दिन देने से ये डर खौफ और ठीक हो जाते हैं, रात की नींद ठीक हो जाती है, नाइटमेयर्स बेहतर हो जाते हैं, नहीं मसला रहता, और इस बच्चे के बिहेवियर में भी वाज़े तौर पर तब्दीली हो जाती है। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।